सब्सक्राइब करें और देखें हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर सू गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सन्नाटा ऐसा कि पुरसुकून हवा भी शोर मचाती महसूस हो रही थी। वक्त की गिरहें किसी हसीना के रेशमी बालों की तरह खुद ब खुद खुलती जाती थी। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। वो अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता नमूदार हुआ और बहुत ही आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। इधर वो छत पर उतरा, उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती सारा खौफज़दा होकर जाग उठी। उसने उठकर लाइट ऑन की। बल्ब जलते ही सारा झट से उठकर बैठ गई और अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। सारा की नज़रों में जाने ऐसी क्या बात थी कि एक लम्हे को उसका दिल लरस उठा। तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? नहीं तो, सारा ने सहमे हुए लहजे में गोया हुई। वो आ गया है। कहाँ है? उसने पूछा। ऊपर छत पर, सारा ने सर ऊपर उठाकर कहा। तुम्हें भला कैसे मालूम हुआ? उसने इस्तफसार से कहा। मेरे चुभन हुई। सारा का हाथ बेख्तियार उसके सीने पे चला गया। यूँ लगा जैसे वो मेरे सीने पे आ बैठा हो। सारा की आवाज़ लरज़ रही थी। क्या मैं ऊपर जाकर देखूं? उसने इजाज़त चाही। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तुम पर भी चिपट पड़ेगा। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। सारा ने खौफज़दा होकर कहा। हम आखिर उससे कब तक डरेंगे? उसने जैसे हिम्मत हारते हुए कहा। हमें उससे डरना ही होगा। अल्लाह जाने क्या चीज़ है ये। सारा बोली। चलें अब लेट जाएं, उसने कहा। इसमें कोई शुबा न था कि वो दोनों ही न डर थे। इतने बड़े घर में वो दोनों अकेले रहते थे। सारम दफ्तर चला जाता तो वो तन्हा रह जाती। सारम के जाने के बाद खाला सज्जू आ जाती। वो 2 घंटे 1.5 घंटे में घर की सफाई और कुछ ऊपर के काम करके निकल जाती। सारा चाहती थी कि वो घर तक देर में रहे ताकि तन्हाई का एहसास कम हो। वो काम ख़त्म होने के बाद उसे बातों में लगाने की पूरी कोशिश करती। खाला सज्जू के पास कुछ वक्त होता तो वो ठहर जाती और उसके पास बैठकर इधर उधर की हाँकने लगती। ये बातें ज़्यादातर उनके मरहूम शौहर और अपनी बेटी से मुताल्लिक होती। वो इस इलाके की सबसे पुरानी मासी थी। जब वो पहली बार इस घर में काम करने आई थी तो उन्होंने बड़ी ही हैरत से सारा को देखा था। खाला सज्जू को बेगम याकूब ने भेजा था। कहा था पड़ोस में जो नए लोग आए हैं उन्हें एक काम वाली की ज़रूरत है। नीम वाले घर में कोई आया है? खाला सज्जू ने जैसे तस्दीक चाही। हाँ, अच्छे लोग मालूम होते हैं, वो मियाँ बीवी हैं, बेगम याकूब ने बताया। आय हाय, इतने बड़े घर में 2 मियाँ बीवी, वो यहाँ कितने दिन रहेंगे भला? खाला सज्जू ने परेशान होकर कहा। वो किराएदार नहीं है जो चले जाएंगे, उन्होंने ये घर खरीद लिया है। बेगम याकूब ने उसकी मालूमात में गोया इजाफा किया। आज जाते हुए उनसे मिलती जाना जरा। और जब खाला सज्जू ने नीम वाले घर का गेट बजाया और कुछ देर के बाद सारा ने गेट खोला तो खाला सज्जू उसे देखती ही रह गई। उन्हें उम्मीद न थी कि इस घर में आने वाली इतनी कम उम्र होगी। उनके जहन में कोई मोटी सी पुख्ता उम्र की औरत का तस्वुर मौजूद था। ये तो बड़ी प्यारी सी भोली भाली लड़की निकली थी। मुझे पड़ोस वाले घर की बेगम साहिबा ने भेजा है। खाला सज्जू ने बराबर वाले घर की तरफ इशारा करके कहा। आपको काम वाली की जरूरत है? ओह, तो तुम खाला सज्जू हो? सारा ने खाला सज्जू को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। खाला सज्जू 50-55 के पीटे में एक दुबली पतली सांवली सी औरत थी। सारा को उसके चेहरे पे
دکھ کی لکیر سی نظر آئی۔ ہاں، میں خالہ سجو ہوں۔ انہوں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ آ جائیں خالہ، اندر آ جائیں۔ سارا نے گیٹ چھوڑ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ گھر میں داخل ہو کر سارا نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک کرسی کھینچی اور خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹھو خالہ۔